कुछ रुपया कमाते हैं। ग्राहक कुछ खरीदने में जिद करता है, मोल भाव करता है, उसके लिए भी तो आप वक्त निकाल लेते हैं। अगर कुछ दूसरा काम आ जाए तो आप दुकान छोड़कर 10 मिनट के लिए और उससे ज़्यादा वक्त के लिए उस काम को करने चले जाते हैं। तो अजान की आवाज़ सुनकर सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दरबार में कुछ वक्त इबादत करने में क्या हर्ज है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बेशक आपके कारोबार में और बरकत होगी, क्योंकि रोज़ी देने वाला और उसमें बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जिस तरह सख्त कारोबारी मसरूफियात के वक्त अगर आपका लाडला बेटा या बेटी बीमार हो जाए तो आप दुकान और सारा काम काज छोड़कर उसके इलाज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, उस वक्त आप अपने कारोबार के नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बेशक आपको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जब अजान हो रही होती है और अल्लाह आपको बुला रहा होता है तब आप दुकान छोड़कर नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या आपको खुदा से कोई मतलब नहीं? अगर औलाद के लिए दुकान बंद हो सकती है तो औलाद अता करने वाले अल्लाह के लिए भी दुकान बंद करके नमाज के लिए भी वक्त निकाला जा सकता है। जिस तरह एक रिश्तेदार के इंतकाल पर सब काम छोड़कर आप मैयत में इस ख्याल से शिरकत करना ज़रूरी समझते हैं कि अगर आप न गए तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे और ऐसे वक्त में अपने यहाँ भी कोई नहीं आएगा, इसी तरह नमाज का वक्त हो जाने पर भी वक्त निकल कर नमाज अदा कीजिए, वरना अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। जब रिश्तेदार को नाराज़ करना आपको मंजूर नहीं तो अपने परवरदिगार को नाराज़ करना कैसे आपको मंजूर हो सकता है? जिस दिन बरसों की कमाएं आप अपने बच्चों की शादी में लगा देते हैं, शादी के प्रोग्राम में हफ्तों तक कारोबार बंद रखते हैं। अगर आप अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना कारोबार हफ्तों तक बंद रख सकते हैं तो अपने रब की खुशी के लिए क्यों बंद नहीं कर सकते? इसमें तो आपको हफ्तों तक बंद रखने की भी ज़रूरत नहीं, बस दिन में कुछ वक्त निकालना है, वो भी आपसे नहीं होता। इसके पीछे वजह यही है कि मुसलमानों के दिलों में अल्लाह का खौफ अब नहीं रहा, उनको सिर्फ दुनियादारी से मतलब है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद जब हिसाब होगा